हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के दिन के समाचार और रोजगार से जुड़े मुद्दों की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश, लगभग 70% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें, जिससे मैं और वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ला सकूं। ठीक है दोस्तों। और जो 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद। आइए समाचार आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों का तबादला शुरू हो गया है। तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलों में कार्यरत कैंसर पीड़ित शिक्षकों का हुआ है ट्रांसफर। 187 शिक्षकों का तबादला हुआ है और 28 शिक्षकों से फिर से मांगा गया है विकल्प। 15 दिन के अंदर उनको विकल्प वापस उपलब्ध कराने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्या है मुख्य समाचार। बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यरत कैंसर पीड़ित 127 शिक्षकों का ट्रांसफर शुक्रवार को किया गया है, जबकि 28 शिक्षकों को वेटिंग में रखा गया है। 15 दिन के अंदर 28 शिक्षक से नए विकल्प मांगे जाएंगे, उसी के आधार पर ट्रांसफर होगा। जानकारी के मुताबिक द्वितीय स्क्रूटनी में 260 शिक्षकों के आवेदन की जांच की गई। इस दौरान 185 शिक्षकों के बताए कारणों के आधार पर तत्काल ट्रांसफर के लिए निर्णय लिया गया है, जबकि 30 शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए एनओसी दिया गया है। इनमें इसमें भी 2 शिक्षक का तत्काल ट्रांसफर के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। 44 शिक्षकों के आवेदन सही नहीं पाए गए। वेटिंग से बचे शेष 28 शिक्षक को फिर से विकल्प मांगा गया है। इसके आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ये सरकार का बहुत ही अच्छा और पहलू है। ये नहीं कि अगर आपका कहीं कुछ गड़बड़ हो गया या आपके दिए हुए विकल्प में आपको पद खाली नहीं मिला तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आपका ट्रांसफर होगा। आपको सरकार ने एक मौका और दिया है। मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ये वही समाचार है। अब आगे देखते हैं अगला समाचार। अगला समाचार है, हाई कोर्ट में अर्जी खारिज होते ही वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। मिड डे मील घोटाले में 8 प्रधानाध्यापकों से 10 लाख रुपए वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल में अंडा खाने से 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। ब्रह्मपुत्र मेल में इंजन खराबी से 40 मिनट तक रुकी ट्रेन। आइए देखते हैं किन किन जिलों में गड़बड़ी हुई है। मुजफ्फरपुर में 48 लाख की गड़बड़ी, 25 लाख वसूली है, बाकी बाकी है। पूर्वी चंपारण में 10 लाख, पश्चिमी चंपारण में 20 लाख, समस्तीपुर में 45 लाख। अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से बकाया है और ये खबर आपकी समस्तीपुर की है। अगला समाचार है, स्कूलों में निःशुल्क चश्मा वितरण होगा मंगलवार को, यानी आने वाले मंगलवार के दिन स्कूलों में निःशुल्क चश्मा वितरण कैंप लगाया जाएगा डॉक्टरों की तरफ से। वहां पे बच्चों के नेत्र का जांच होगा और नेत्र जांच करने के बाद उनके लिए चश्मा बना के उन्हें प्रदान किया जाएगा। सरकार के लिए एक अच्छी पहल है। हर विद्यालय इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने स्कूल में उपस्थित सभी सभी छात्र छात्राओं की आंखों की जांच करावे। और ठीक है, अगला समाचार है, दलित बच्चों की छात्रवृत्ति होगी दुगनी। यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दलित बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दुगनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। गांधी मैदान में शुक्रवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से आयोजित दलित समागम में इन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2047 में नया भारत बनाना है। यह तब संभव होगा जब दलितों को उचित सम्मान मिलेगा, उनकी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आरक्षण दिलाने का काम किया है। 2005 से पहले पंचायतों में आरक्षण नहीं था। सॉरी दोस्तों, यहाँ भी एनडीए सरकार का काम है। एनडीए सरकार दलित हितों के लिए बहुत काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर सभी जिलों में छात्रावास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों की आबादी 16 से 20% हुई है। अभी 36 सीटों पर एससी विधायक बन रहे हैं। 2029 में चुनाव होगा तो यह संख्या बढ़कर 70 हो जाएगी, यानी परसीमन की बात कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि स्कॉलरशिप दुगनी हो रही है। अगला समाचार है, देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटेट की परीक्षा। यानी कि बिना कोई दक्षता परीक्षा के अरसे से निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। वहीं नई नियुक्ति में भी इस नियम का पालन किया जाना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडेले की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इसका कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पेश की जाएगी। पीठ ने कहा कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति व पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं। अगला समाचार है, शिक्षा सचिव का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव अपने अगले 1 साल तक अपने पद
पर संविदा के आधार पर बने रहेंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 मार्च 2025 से लागू होगा। मालूम हो कि बैजनाथ यादव 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अगला का है समाचार पटना से। श्री उत्तम दास के साथ मारपीट करने के संबंध में स्पष्टीकरण है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ पटना, सेवा में पंकज प्रताप सिंह, संतोष कुमार, श्री साजन कुमार, उच्च मध्य विद्यालय हिदायतपुर, सैदरपुर, बख्तियारपुर, पटना। श्री उत्तम दास विद्यालय अध्यापक के साथ मारपीट करने के संबंध में स्पष्टीकरण। उपयुक्त विषय में श्री उत्तम दास उच्च माध्यमिक विद्यालय हिदायतपुर, सैदपुर, बख्तियारपुर, पटना ने अधो हस्ताक्षरित को एक वीडियो उपलब्ध कराया जिसमें आप तीनों उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुलभ प्रसंगित वीडियो आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है। आप लोग का यह आचरण शिक्षक के मर्यादा के आचरण के प्रतिकूल है। क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आप तीनों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करें। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं ये सब बहुत ही निंदनीय, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगला है, होली के बाद प्रधान शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और 1 से 7 अप्रैल तक आप योगदान एज अ प्रिंसिपल या हेड टीचर के रूप में विद्यालय में कर सकते हैं। सेवा शर्त आने के साथ साथ नया पे मैट्रिक्स आने की भी प्रबल संभावना है। चर्चा ये चल रही है गलियारों में कि मूल वेतन 40,000 के करीब होने की संभावना है और साथ में हेड प्रिंसिपल के 45,000 होने की संभावना है। सभी संवर्ग के शिक्षकों के वेतन बढ़ने की संभावना चुनाव के पूर्व। ठीक है। प्रधान शिक्षक 2.0 की आने की संभावना जून से जुलाई तक, यानी फिर से प्रधानाध्यापक की वैकेंसी जून से जुलाई में आ सकती है। टीआरई 4 की घोषणा बहुत जल्द मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश से। इसमें लिखा शिक्षकों के 1.2 लाख पद खाली, भर्ती के आसार नहीं। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा हो गया है। प्रश्न के जवाब में विधानसभा मंत्री ने दी जानकारी। ठीक है दोस्तों, भर्ती के लिए एक्स पर भी कल अभियान चलाया गया था सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, जिसमें कहीं कोई नोटिस नहीं नजर आया। अब कुछ चीजें आयोग के बारे में देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। यही कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। डीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। नवगठित आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है, जब आयोग को आदेश नहीं मिलेगा और विद्यालयों के माध्यम से रिक्त पद स्कूल में नहीं भेजे जाएंगे तो वैकेंसी आएगी नहीं। और विद्यालय आखिर रिक्त पद आयोग को भेजेंगे ही क्यों? शिक्षक छात्र अनुपात बराबर क्यों है उत्तर प्रदेश में? उसका सबसे बड़ा रीजन जो मेरे समझ में आता ये है कि पिछले बीते कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता गिरती चली गई। बच्चे वहां एडमिशन लेने से कतराने लगे। वो वहां से निकलकर प्राइवेट विद्यालयों में शिफ्ट होना शुरू कर गए। जब वो वहां से निकलकर प्राइवेट विद्यालयों में शिफ्ट होना शुरू हो गए तो बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई। और मौजूदा परिस्थिति में पहले शिक्षक जब नहीं थे और बच्चों की संख्या ज्यादा थी, पढ़ाई हुई नहीं। अब बच्चे जब निकल आए तो बच्चे भी कम रह गए और शिक्षक पहले से कम थे, तो उस हिसाब से जो अनुपात देखा गया वो बराबर आ गया। तो मेन मुद्दा यही फंसा हुआ है। अब आगे देखिए, कुछ चर्चाएं यूट्यूब सोशल मीडिया साइट पर चल रही है। वो खबर यह है कि विशिष्ट शिक्षकों का जनवरी माह 2025 का वेतन जो मिलेगा 39,500 आपको प्राप्त होगा बिना प्राण के कटौती का। गोपालगंज से ये खबर है। ठीक है, और गोपालगंज में वेतन मिलना स्टार्ट भी हो गया है। इस प्रकार आज के सारे मुख्य समाचार हमने आपको बता दिए। आइए कुछ अन्य समाचार की तरफ हम रुख करते हैं। पहला समाचार है, गोपालगंज के विशिष्ट शिक्षकों का पेमेंट आना शुरू हो गया है। अगला है अति आवश्यक सूचना, विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र। इसमें सक्षमता 1 उत्तीर्ण वैसे शिक्षक जिनका आज भी किसी कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, उन शिक्षकों का काफी टेलीफोन आ रहा था। अभी भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री धनंजय सर से बात हुई। सोमवार के दिन कार्यालय की तरफ से पुनः शिक्षा विभाग पटना को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा ताकि सभी योगदान समय से हो सके। अगला समाचार है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद से आज 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अंतर्गत 55,845 आरंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक तथा 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हुए और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। दोस्तों आज का समाचार इस प्रकार समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने की मेरे अंदर की ललक और बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। आप अपने
को अपने से छोटे को प्यार करे, बड़ों को सम्मान दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करे कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।